ज्वाइन कर रहे हैं। चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया? हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान, नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ा था संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो जिन जिन बच्चों को संख्या रेखा, नंबर लाइन समझ में आ गया, बच्चे जल्दी से चार बॉक्स में राइट करेंगे। जिन जिन बच्चों को संख्या रेखा, नंबर लाइन समझ में आ गया बच्चे जल्दी से चार बॉक्स में राइट करेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो मैंने बताया था संख्या रेखा में क्या बताया था आपको कि जब किसी रेखा पे, जैसे ये एक रेखा है, तो जब किसी रेखा पे, क्या है हमारी एक रेखा है, तो जब किसी रेखा पे जब हम लोग पूर्णांकों को, किसको दर्शाना है? जब किसी रेखा पे अगर हम लोग पूर्णांकों को दर्शाते हैं, जब किसी रेखा पे हम लोग और पूर्णांक को दर्शाते हैं, तो उस रेखा का नाम हो जाता है संख्या रेखा। और इस रेखा पे किस प्रकार की संख्या को दर्शाते हैं? तो पूर्णांक को दर्शाते हैं। किस प्रकार की संख्या को दर्शाते हैं? पूर्णांक को। जैसे कि पूर्णांक में क्या क्या आता है? पूर्णांक में आता है आपका शून्य, 1, 2, 3, 4। माइनस में भी आता है -1, -2, -3। यानी जब किसी रेखा पे हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको एक ये भी कंसेप्ट बताया था कि मान लो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो अगर हमको मुझसे आगे जाना होगा, मतलब हम इसके आगे जाएंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे दाएं तरफ। और मैं इससे पीछे जाऊंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बाएं तरफ, है ना? जैसे कि मान लो मैं एक संख्या रेखा पे खड़ा हूं, है ना? अब मैं संख्या रेखा, मान लो मैं 0 पे खड़ा हूं, तो मैं जब 0 से आगे गया, मान लो कि ये 1 पे गया, मैं 0 से जब पीछे गया तो मान लो किस पे गया? -1 पे गया, है ना? तो चलो इसमें मैं एक प्रश्न कराता हूं आपको, ध्यान दो ध्यान दो। देखो कि अगर बताओ आप ही कि मान लो ये एक संख्या रेखा है, मान लो आपको ये संख्या रेखा दिख रहा है, और इस संख्या रेखा पे आपको नंबर दिख रहे हैं 0, 1, इधर हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं जो हूं -6 पे खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं? -6 पे खड़ा हूं। अब बताना है आपको कि -6 जो है किन दो संख्याओं के बीच में है? -6 जो है किन दो संख्याओं के बीच में है? तो मैंने आपको तरीका बताया था क्या? हम लोग एक आगे देखेंगे और एक पीछे देखेंगे। हमने बोला आपसे कि -6 किन दो संख्याओं के बीच में है? जल्दी से बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो तो -6 क्या है? कौन सी संख्या है? -6 के आगे देखते हैं कौन सी संख्या आएगा। तो -6 के आगे आएगा -5, और -6 के पीछे कौन सी संख्या आएगा? -6 के पीछे आएगा -7। तो इस प्रकार -6 किन दो संख्याओं के बीच में है? तो -7 और -5 के बीच में है। -7 और -5 के बीच में है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चारों से राइट करना है। आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में राइट अप करना है। आगे समझ में? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, देखो तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो सारे बच्चों को पहले इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में करना है, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है? फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। चलो, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहाँ करो? पोल सेक्शन में जाकर करो। चल जल्दी करेंगे। प्रश्न क्या बोला? देखो, प्रश्न बोला है दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों में से 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया हो। बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 26 बच्चों में से 27 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में। चलो, बस बहुत बढ़िया है। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। लास्ट 40 सेकंड। 16 बच्चों ने कर दिया। देखो, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है।
ठीक है, तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। 18 बच्चों ने कर दिया, 29 बच्चों में से 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, वो भी पोल सेक्शन में। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। जिस भी बच्चे ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना है आपको? उस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ? उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कितना सरल प्रश्न है। पहले हम देखते हैं, चलो 1 का है, 1 आएगा यहाँ पे, 2 हो गया, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, या तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7, है ना। चलो हमें किसके बारे में बताना है? हमें बताना है 1, तो 1 यहाँ हो गया, हम 1 पे हो गए। अब हम एक बार 1 के आगे देखेंगे, एक बार 1 के पीछे देखेंगे। तो 1 के आगे देखते हैं, 1 के आगे यहाँ पे हो जाएगा 2, और एक 1 के पीछे होगा, 1 के पीछे कौन सा हो गया? 0। यानी किन दो संख्याओं के बीच में है? तो एक है 2 और दूसरा है 0। यानी किन दो संख्या के बीच में? 0 और 2। गुड इवनिंग सर। 2 के बीच में। किसी भी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। मैं सही बच्चे बता दिया, जब तक आपको डाउट नहीं होती तब तक आपको माइक ऑन नहीं करनी होती। ठीक है, अगर आगे से आप इस प्रकार से माइक ऑन करोगे तो आपको क्लास से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, चलो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन होगा? 0 और 2, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आएगा यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे समझ में ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो बहुत ही सरल प्रश्न था, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अपना होमवर्क निकालना है। होमवर्क कहाँ है? जो मैंने आपको न्यू कार्यक्रम नाम से जो आपको बुक दिया है। और आपका बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आपको पिछली कक्षा में स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला था। अब आप लोग अपना स्क्रीनशॉट निकालेंगे, उसकी मदद से हम लोग होमवर्क बनाएंगे। ठीक है, उसकी मदद से हम लोग होमवर्क बनाएंगे। तो चलो होमवर्क मैंने क्या दिया था आपको? होमवर्क आपको मैंने पिछली कक्षा में दिया था प्रश्नवाली 12.1। तो सारे बच्चों को अपना होमवर्क बनाना है यहाँ पे। चलो, और होमवर्क हम लोग करते हैं। हम लोग होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करते हैं? तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ। मैं क्या करता हूँ? क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, और आपको उस क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको क्या करना होता है? क्वेश्चन नंबर टाइप करना होता है। अगर डाउट नहीं होता है तो कुछ भी टाइप नहीं करना होता है ना। तो चलो देख लेते हैं हम लोग प्रश्नवाली 12.1। क्या देख लेते हैं पहले हम लोग? प्रश्नवाली 12.1, प्रश्न संख्या 1। अगर आपको डाउट है तो प्रश्न संख्या टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। डाउट नहीं होगा, कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न अच्छा प्रश्न संख्या 2 में डाउट है। देखो हमें खाली स्थान जो है संख्या दे दो, खाली डिब्बों को भरना है संख्या रेखा पर। ठीक है, देखो बहुत ही आसान। देखो -1 और 1 इसके बीच में कौन सा संख्या होगा? 0। 1 और 3 के बीच में कौन सा संख्या होगा? 2। -3 और -5 के बीच में कौन सा संख्या होगा? -4। कितना सरल सा प्रश्न था। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार 12.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, 12.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। 2 मिनट, अच्छा 2 3 चलो मैं क्या करता हूँ? तीनों बता, चलो मैं तीनों बताता हूँ, ध्यान दो। देखो तीनों में क्या करना? एक एक संख्या रेखा दिखना है ना। चलो मैं संख्या रेखा लिख बनाया था तीनों में। मैंने क्या किया? तीनों में कहा संख्या रेखा बना दिया। मैंने तीनों में क्या किया? एक एक संख्या रेखा बना दिया। अब देखो प्रत्येक पहले में क्या देखा? प्राकृतिक संख्या। अब हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होती है। यहाँ से शुरू करेंगे किसमें? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड आगे अनंत तक। ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या, जिसको मैंने दर्शा दिया किस पे? संख्या रेखा पे। मैंने जिसको दर्शा दिया संख्या रेखा पे। ठीक है, अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या बोला? देखो पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। तो शून्य, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई आपकी एंड सो ऑन, ये होगी आपकी पूर्ण संख्या। ये होगी आपकी पूर्ण संख्या किस पे? संख्या रेखा पे। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार अगला क्या बोला है, पूर्णांक, और हमें पता है पूर्णांक में तो माइनस वाला भी होता है, -1, -2, -3। ठीक इसी पर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये होगा पूर्णांक, यानी संख्या रेखा पे हो गया पूर्णांक, है ना। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ ये संख्या रेखा पे दर्शाना था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और अधिकतर बच्चों ने बना भी लिया होगा, है ना। चलो अगर आपने यहाँ तक बना लिया, जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। अगर आपने यहां तक बना लिया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टिप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बना लिया आपने ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रैक्शन भिन्न। जिन जिन बच्चों को फ्रैक्शन भिन्न आती है वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को फ्रैक्शन भिन्न आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करते हैं। अधिकतर बच्चों को आती है। चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आती कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। चलो मैं देखता हूं कि आपको कितना भिन्न आता है, ठीक है, कितना आपको फ्रैक्शन आता है। चलो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण के जरिए से स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण से हम लोग शुरू करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से शुरू करते हैं। और वो उदाहरण क्या है कि हमारे पास जो है ना एक रोटी का टुकड़ा, मतलब एक रोटी दिया गया है, ठीक है। और इस रोटी को ना दो भाइयों में बांटना है। चलो मान लेते एक भाई है ए और दूसरा भाई है बी। इसको कितने भाई में बांटना है, दो भाइयों में बांटना है। पहला भाई ए है, दूसरा भाई बी है। तो हमें इसको दो भाइयों में बांटना है। और कैसे बांटना है, तो बराबर बराबर बांटना है। कैसे बांटना है, तो बराबर बांटना है। अगर बताओ यहाँ पे बराबर नहीं लिखा रहता है तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोल सकते थे कि देखो ये वाला पार्ट इतना से यहाँ तक ए को दे देंगे, यहाँ तक बी को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोल दिया है बराबर। यहाँ पे क्या बोल दिया है, बराबर। बराबर कहने का मतलब कि दोनों भाइयों को क्या मिलना चाहिए, बराबर बराबर मिलना चाहिए। दोनों भाइयों को क्या मिलना चाहिए, बराबर बराबर मिलना चाहिए। बराबर बराबर मिलना चाहिए मतलब कि पहले भाई को भी बराबर मिलना चाहिए और दूसरे भाई को भी बराबर मिलना चाहिए। तो किस प्रकार मिलेगा, बहुत बच्चे उत्तर भी करने लगे। देखो किस प्रकार मिलेगा, हम क्या करेंगे, इस रोटी को मोड़ देंगे, इसको मोड़ के इसको आधा आधा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे और यहाँ से इसको आधा आधा कर देंगे। देखो यहाँ से इसको मोड़ेंगे और इसको यहाँ से आधा आधा कर देंगे। जब इसको हम यहाँ से आधा आधा करेंगे तो यानी इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा जिसकी ये मान लो मेरा ए भाई है और ये मेरा बी भाई है, मतलब दो भाई है ए और बी। तो इसको मिल जाएगा 1/2 भाग, इसको भी मिल जाएगा 1/2 भाग। कितना कितना मिलेगा, 1/2 और 1/2। कितना कितना मिलेगा, 1/2 और 1/2। दोनों कितना मिलेगा, 1/2 1/2 मिलेगा। कितना कितना मिलेगा, 1/2 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में गया। चलो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया, ठीक है 1/2 बता दिया आपने, तो आप ये भी बता दो कि ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। चलो बहुत ध्यान से समझना इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान दो, जो भी नीचे होते हैं, नीचे जो भी नीचे होते हैं, देखो 1/2 का मतलब क्या है। देखो पहले क्या था, पहले एक रोटी था, पहले क्या था, एक पूर्ण रोटी था, एक पूर्ण रोटी था, है ना। इसको मैंने दो भाग में बांट दिया, इसको मैंने दो भाग में बांटा। देखो यहाँ पे दो भाग में बांट दिया, यहाँ पे मैंने इसको दो भाग में बांट दिया। पहला भाग ए भाई को मिल गया, दूसरा भाई बी भाई को मिल गया, है ना। पहला भाई ए भाई को मिल गया, दूसरा भाग बी भाई को मिल गया, है ना। अब देखो लेकिन यहाँ पे 1/2 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा ना कि इसको कितने भाग में बांटा, दो भाग में बांटा। इसको मैंने कितना भाग में बांटा, दो भाग में बांटा। और उसमें से एक भाग ए को मिल रहा है और दूसरा भाग बी को मिल रहा है। यानी इसका मतलब 1/2 का मतलब हुआ कि दो में से एक। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि दो में से एक भाग, या ऐसे बोल दो, दो में से एक भाग, दो में से एक भाग। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ दो में से एक भाग, है ना। 1/2 का अर्थ क्या हुआ, दो भाग में से एक भाग हमको मिल रहा है, ए भाई को मिल रहा है। ठीक उसके बाद बी भाई को क्या मिल रहा है, दो भाग में से एक भाग मिल रहा है ना। सभी बच्चे समझ में गया। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स बताएंगे 3/4 लिखा रहेगा। अगर मान लो 3/4 लिखा रहेगा तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या होगा कि चार में से कितना भाग मिलता है, चैट बॉक्स में चार में से कितना भाग, चार में से तीन भाग। इसका अर्थ क्या हुआ कि चार भाग में बांटा गया है, उसमें से तीन भाग के बारे में बोला जा रहा है ना। चलो ठीक उसी प्रकार का मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास दिया गया 7/9, अब बताओ इसका अर्थ क्या हुआ है।
इसका अर्थ हुआ 9 में से 7 भाग। 9 में से कितना भाग? 7 भाग, मतलब 9 भाग में बांटा गया होगा, उसमें से 7 भाग के बारे में बोला जा रहा है, उसमें से 7 भाग के बारे में बोला जा रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। आगे समझ में? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा। प्रश्न क्या आ रहा होगा? प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप आधा के बारे में बोल रहे थे, सर आप आधा के बारे में बोल रहे थे, तो यहाँ पे आधा किसको बताता है? आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आधा किसको बताता है? सर यहाँ पे आधा किसको बताता है? ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, है ना, कि सर यहाँ पे आधा किसको बताता है। तो चलो मैं आपको वही सिखाता हूँ कि यहाँ पे आधा किसको बताता है। ठीक है, चलो बहुत ही सरल, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल, ध्यान समझिएगा कि आधा हम लोग किसे कहते हैं, आधा हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, चलो तो हम आधा किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो उसको हम लोग पूर्ण का आधा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज, जैसे एक रोटी था, उस रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो उसे क्या कहेंगे? आधा आधा बांट दिया। जैसे कि आधा किसे कहेंगे? कोई भी चीज, जैसे मान लो यहाँ पे एक पूर्ण रोटी था, एक पूर्ण रोटी था, इसको मैंने क्या किया? 2 बराबर भाग में, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, इसको मैंने देखो 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसको मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो हम क्या बोलेंगे? हमने आधा आधा बांट दिया। यानी कभी भी अगर हमें पूर्ण चीज को, पूरा कंप्लीट शेप को, कंप्लीट वस्तु को, पूर्ण वस्तु को 2 बराबर भागों में, देखो कितना लिखा है? 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। अगर आपको आधा समझ में आ गया कि आधा किसे कहते हैं तो जल्दी से चैट में राइट कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आधा हम किसे कहते हैं तो जल्दी से चैट में राइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यहाँ तक आ गया। देखो अब क्या है? अब क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है, 2 भाई थे, 2 भाई में हम आधा आधा बांट दिए, पहला को मिल गया 1/2 और दूसरा को मिल गया 1/2। ठीक है, अब क्या हुआ कि नहीं, अब इस भाई का भी एक दोस्त आ गया और दूसरे भाई का भी एक दोस्त आ गया। ठीक है, इसका भी एक दोस्त आ जाएगा और इसका भी एक दोस्त आ जाएगा। चलो उसको हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं, उसके पहले एक दो और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं जो कि भिन्न से संबंधित है। ठीक है, जो कि आधा आपको बताएगा कि आधा हम लोग किसे कहते हैं। तो देखो जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक नींबू का टुकड़ा दिख रहा है, नींबू दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? नींबू दिख रहा है। ये क्या? एक नींबू है। और ये नींबू कैसा है? एक पूर्ण है, पूरा पूर्ण है। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट एक नींबू है, पूरा कंप्लीट एक नींबू है। जब देखो इसको मैंने आधा आधा 2 बराबर भागों में बांटा, तो एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, 2 बराबर भाग बांटा, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो जब 2 बराबर भागों में बांटा तो एक ये आधा भाग हो गया और एक अगला एक ये आधा भाग हो गया। यानी एक कंप्लीट, एक संपूर्ण, एक पूर्ण नींबू को जब 2 बराबर भागों में बांटे तो क्या हो जाएगा? वही हमारा आधा आधा हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया आधा तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट कर दो, जल्दी करेंगे सब बच्चे। अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2, 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो यहाँ तक आगे सब बच्चे समझ में? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आप सर बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलो सर बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अब क्या हो रहा है ना कि एक रोटी जो था, अब इस रोटी में क्या हो रहा है ना कि पहले 2 भाई थे, अब दोनों भाई के एक एक दोस्त आ गए। कहने का मतलब क्या है कि देखो पहले इसको क्या करना था? पहले हमें इसको 2 भाई में, पहला एक भाई ये हो गया और दूसरा भाई ये हो गया। मतलब पहले क्या था? पहले ए में था, पहले ए में, और ए एक भाई था और एक था बी भाई, 2 भाई थे। अब देखो अब इसका भी एक दोस्त आ गया, इसका भी एक दोस्त आ गया और इसका भी एक दोस्त आ गया। तो मान लो इसका एक दोस्त सी आ गया, इसका एक दोस्त डी आ गया। तो हमें रोटी को बांटना है। तो बताओ सर बच्चे 4 में कितना भाग में बांटेंगे? बताओ सर बच्चे 4, बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चे बता रहे हैं 1/4 भाग में। किस प्रकार हुआ? आपने तो बता दिया किस प्रकार 1/4 हुआ। 1/4 कैसे आया? चलो देख लेते हैं वो 1/4 कैसे आया, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस रोटी को हम इन दोनों भाई में बांटेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रोटी को हम इन दोनों भाई में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? इस रोटी को हम लोग आधा आधा करके इन दोनों भाई में बांट दिए, ए में बांट दिए और बी में बांट दिए। यहां तक समझ में गया?
इन रोटी को पहले हम लोग पहले दो भाई थे, इन दोनों भाई में बांट दिए, इस भाई में बांट दिए, ए में और बी में बांट दिए। अब क्या करेंगे, इसी रोटी को, अब क्या करेंगे, इसी रोटी को इनके दोस्त में बांटेंगे। अब क्या करेंगे, इन्हीं रोटी को इसके दोस्त में बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे कि ये था, मान लो ये ए के पास था, ये बी के पास था, तो क्या करेंगे, ए वाला को आधा करेंगे और बी वाला का भी आधा करेंगे। तो इस प्रकार से ये रोटी अब किसके किससे बढ़ गया, मान लो ये हो गया ए, इसके में मिल गया बी। अब ये ए का दोस्त कौन था, सी, और बी का दोस्त कौन था, डी। तो इस प्रकार ये रोटी में कितने लोगों में बट गया, 4 लोगों में बट गया। तो कुल कितना कितना मिलेगा सबको, कुल सबको मिलेगा 1/4, 1/4। फिर क्या मिलेगा, 1/4, 1/4, है ना। कितना कितना मिलेगा, 1/4। अब बताओ सारे बच्चों को चार्ट बॉक्स में कि 1/4 का मतलब क्या होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 भाग में से 1 भाग। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 भाग में से 1 भाग। जैसे कहने का मतलब, मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए सी को कितना भाग मिल रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, सी को कौन वाला भाग मिल रहा है, ये वाला भाग मिल रहा है, सी को ये वाला भाग मिल रहा है। तो आप बोलिएगा कि सी को 4 में से 1 भाग मिल रहा है। सी क्या बोलिएगा कि 4, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, 4 में से 1 भाग। जिस भी बच्चा का माइक ऑन है बाबू, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। क्या बोलेगा, सी को मिलेगा 4 में से 1 भाग, है ना, बोलिएगा मतलब 1/4 भाग मिल रहा है। लेकिन अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, अब बताइए कि सी और डी को कितना भाग मिल रहा है। सी और डी को देखो, मतलब ये भाग, सी और डी को कितना भाग मिला, चलो बताएंगे सब बच्चे चार में। सी और डी को कितना भाग मिल रहा है, सी और डी को कितना भाग मिला, चलो चार में बताएंगे सब बच्चे ध्यान से। बहुत बने, बहुत बने, बहुत बच्चे उत्तर करें, बहुत बने, मतलब आधा मिल गया। आधा कहने का मतलब क्या हुआ, चलो आधा कहने का मतलब क्या है, जोड़ दो कि ये भाग और ये भाग, कहने मतलब 1/4 भाग और 1/4 भाग जोड़ देते हैं, कितना मिलेगा, चलो 4 हो गया, यहाँ पे ऊपर हो गया 2, तो फिर इसको कटा देंगे, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा 1/2। अब 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ, या आप ऐसे बोलो सिंपली, अगर मान लो आप इसको नहीं कटाते, अब इसको नहीं कटाते, बोलते 2/4। देखो 2/4 कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 में से 2 भाग। 2/4 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 में से 2 भाग। 2/4 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 में से 2 भाग। क्योंकि देखो टोटल कितने भाग थे, टोटल 4 भाग थे, उसमें से ये 2 भाग ये थे, यानी 4 में से 2 भाग, है ना। चलो अब मेरा एक और प्रश्न आप यहाँ पे आ रहा है, वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है, नहीं 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 नहीं, अब हमें आप बताइए सी बी सी डी को कुल कितना भाग मिलेगा, बी सी डी को कुल कितना भाग मिलेगा, चलो चैट में बताएंगे सब बच्चे, बी सी डी को कुल कितना भाग मिलेगा। जिनका माइक ऑन है बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए। 1/3 नहीं, आपको माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना आपको, ठीक है। चलो क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ध्यान दो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उत्तर सही करें, देखो ध्यान दो। यानी इसका मतलब हम क्या करेंगे, तीनों का जोड़ देंगे, मतलब 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, कुल कितना मिल जाएगा, कुल मिल जाएगा हमारे पास, चलो 4 नीचे हो गया, ऊपर क्या होगा 3 होगा, कितना मिलेगा 3/4, ना कि 1/3, क्या मिलेगा 3/4। और 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 में से 3 भाग, 4 में से 3 भाग, समझ में आ गया होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। यानी बी सी डी को 4 में से 3 भाग मिलेगा, ठीक है, मतलब 3/4 का मतलब क्या हुआ, बट्टा का मतलब हुआ 4 में से 3 भाग, समझ में आ गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो। ये समझ में आ गया होगा ना, कितना में से कितना भाग समझ में आ गया होगा। चलो आगे होगा समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे समझ में। हाँ, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या बांटने को ही भिन्न कहते हैं, क्या बांटने को ही भिन्न कहते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं भिन्न क्या होता है। तो चलो तो कुछ दैनिक उदाहरण के जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि भिन्न हम लोग किसे कहते हैं। कुछ दैनिक उदाहरण के जरिए हम सीख लेते हैं कि भिन्न हम किसे कहते हैं। जैसे देखो, जाने अनजाने में आप कभी जाते हो बाजार में, तो आपको अगर बोल दिया, आपकी मम्मी बोल देती कि सेव लेके आना, आधा केजी सेव लेके आना, तो क्या बोलते हैं, आधा किलो सेव। आधा का मतलब क्या हुआ, आधा का मतलब यहाँ पता चल गया क्या होता है, 1/2। यानी आधा किलो सेव का मतलब क्या होगा कि आधा किलो सेव का मतलब हुआ कि कोई थैली होगा, उस थैली में अगर 1 किलो है तो उसका आधा, उस थैली में अगर 1 किलो है तो उसका आधा केजी, उसका आधा भाग जो होगा वो क्या होगा, आधा केजी सेव होगा, ठीक है। ठीक है, मान लो कि ये जो है
ये जो है मान लो एक गिलास है, और इस गिलास में अगर कुल पानी भरा रहता तो कितना पानी भरा रहता? एक पानी भरा रहता, पूरा एक संपूर्ण पानी भरा रहता। लेकिन अब बोला यहाँ पे 2/3, 2/3 कहने का मतलब जो नीचे होता है, तिहाई मतलब इसे कितने भाग बांटा गया है? 3 भाग में। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने भाग बांट दिया है? 3 भाग में। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कितने भाग बांट दिया इसको? 3 भाग में। अब इसमें बोला 2/3 पानी, मतलब देखो इन 2/3 पानी के बारे में बात किया, मतलब 2/3 पानी, 2 इन 2/3 ही भाग पानी हो गया। ठीक है, देखो 1/4 रोटी, 1/4 रोटी मतलब कि जब एक किसी रोटी को 4 भाग में बांटा गया होगा, उसमें से 1/4 रोटी के बारे में बोला गया, मतलब 1/4 रोटी के बारे में बोला गया है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं आधी रोटी, अगर मैं बोलूं आपसे आधी रोटी, यानी आधी रोटी का मतलब क्या होगा? आधी का मतलब होता है 1/2 भाग। आधी का मतलब हो जाएगा 1/2 रोटी, है ना? समझ आ गया? देखो यानी जाने अनजाने में आप लोग अपने दैनिक जीवन में भिन्न का फ्रैक्शन का उपयोग करते होंगे। आधा केजी, 2/3 केजी, बोलते हो 2.5 केजी दे दीजिए, बोलते हो 5.5 केजी दे दीजिए, बोलते हैं 10.5 केजी दे दीजिए। इसका मतलब क्या? जाने अनजाने में आप लोग भिन्न का प्रयोग बहुत ही ज्यादा हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना? तो चलो अगर आपको समझ में आ गया, इस प्रकार भिन्न क्या हुआ? भिन्न हो गया आपका 1/2, 2/3, 1/4, 1/2। ये क्या है? ये हमारी भिन्न है। ये हमारी क्या है? ये हमारी भिन्न है। आगे समझ में? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक करो। अगर आप ये समझ में आ गया जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक करो। समझ में आ गया ना? चलो, नसीब कुमार नाम से जो बच्चा जान के, मैंने आपको बहुत बार माना कर दिया, ठीक है? आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब आइंदा अगर आप ऐसे करोगे, आपको मैं हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान दो। एक बार वाई टाइप करो, मुझे बहुत समझ में आया था कि आपको समझ में आ गया, ठीक है? चलो आगे सुनने। चलो तो देखो, अब भिन्न के 2-3 परिभाषा होते हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा कौन सा है? आपके स्क्रीन पर लिखा गया। कौन सी परिभाषा है? परिभाषा होता है भिन्न का कि वो संख्या जिसे P/Q। अब देखो P/Q का मतलब क्या होता है? देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं बाट्टा। जो बीच में लिखा गया इसको हिंदी में बोलते हैं बाट्टा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई, है ना? याद रखिएगा, P/Q, P/Q। कोई भी संख्या जिसे बाटा के रूप में लिखा हो, बाई के रूप में लिखा हो, जहां P और Q क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, भिन्न कहलाती है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, कोई भी संख्या जो बाटा के रूप में लिखा हो, जहां P और Q क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जैसे कि चलो एक उदाहरण में समझाता, चलो एक उदाहरण में समझाता हूँ। देखो हम लोग बहुत बार 1/2 पढ़े, है ना? इन 1/2 हमें पता करना है क्या ये भिन्न है कि नहीं। तो क्या करना है हमें? देखो 2 चीजें देखना है। पहले कि बाटा में है कि नहीं। देखो 1/2 देखते हैं, ये हो गया मान लो हमारा P, और ये क्या क्या Q। तो हम देखें, देखो इसके बीच में बाटा लगा है, हाँ यह बाटा के रूप में है, यानी P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है ना? में है ना? चलो अब दूसरा क्या देखना है कि P और Q क्या होना चाहिए? हमारा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? P और Q हमारा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ये देखो यहाँ P के मान हमने किसको रखा है? P का मान हमने 1 को रखा है, और Q का मान हमने किसको रखा है? 2 को। और दोनों क्या है? हमें पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू हो, यानी क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। यानी क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर ये दोनों कंडीशन, ये दोनों केस अगर फुलफिल करता है, तो हम बोलते हैं कि 1/2 जो होगा वो क्या होगा? 1/2 जो होगा वो हमारा एक भिन्न होगा, एक भिन्न होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे, समझ में आ गया? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो एक प्रश्न में आपको एक प्रश्न देता हूं, आप बताएंगे सब बच्चे प्रश्न बताएंगे, सब बच्चे सही है कि गलत है। 3/4 क्या भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 3/4 भिन्न है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3/4 क्या है? हमारा एक भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि हम इसे P/Q, मतलब इसको हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे बाटा के रूप में जरूर देख लेते हैं।
तो 3/4 इसको बटा के रूप में देखो, ये हो गया P, ये हो गया Q, या देखो हम इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं ना, देखो बटा के रूप में लिख दिया। और दूसरा क्या, ये प्राकृतिक संख्या है, हाँ है, देखो P बराबर 3 और Q बराबर 4, यानी ये क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर भी है, प्राकृतिक संख्या है। जब ये प्राकृतिक संख्या होगी तो हम डायरेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 3/4 जो है एक भिन्न है, 3/4 जो है क्या है, एक भिन्न है, 3/4 जो क्या है, एक भिन्न है। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। आगे समझ में? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये तो डिफिनीशन ठीक है, सही है, एक आपने ये भी बताया था कि जब हम किसी पूर्ण को बांटते हैं, जैसे मैंने रोटी को बांट दिया आधा आधा, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। चलो वो भी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जब हम एक पूर्ण को, जब एक पूर्ण को हम बांटते हैं तो उसके भाग को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। कोई भी पूर्ण हो, कोई भी पूर्ण हो, उसको अगर बांटिएगा तो उसके भाग को क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जैसे मान लो एक रोटी था, एक रोटी था, ये पूर्ण था, तो पूर्ण को हम भिन्न नहीं कहते हैं, पूर्ण को भिन्न नहीं कहते। इससे जो बांटा गया रहता, जैसे इसको बांटे दो भाग में, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, आधा आधा, तो 1/2 1/2, ये जो आया ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा भिन्न, ये हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न। यानी पूर्ण के भाग को भी हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, पूर्ण के भाग को भी क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। लेकिन पूर्ण जो होता है ये भिन्न नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये भिन्न नहीं होता है, ये याद रहेगा, नहीं होता है। यानी देखो ये किसके बराबर था, ये 1 के बराबर, टोटल 1 के बराबर था, है ना, टोटल 1 के बराबर था। यानी ये एक जो है हमारा भिन्न नहीं होता है। कौन भिन्न होगा, इसका पार्ट, इसको जब बांटे, इसको जब बांट के अलग अलग किए, जो अलग अलग वाला पार्ट हुआ, जो भाग हुआ, उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पे स्क्रीनशॉट लो, चैट में टाइप करो। जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है, उसके जो पार्ट होते हैं, उसके जो भाग होते हैं वो भिन्न होता है। आगे समझ में? चलो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख देता हूँ, इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पूर्ण जो होती है, जो पूर्ण होती है वो एक अकेली वस्तु हो सकती है, ये जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वस्तु सिर्फ अकेली हो, वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया था कि एक रोटी था, तो मान लो एक रोटी, इसको हम पूर्ण बोल दिए, पूर्ण रोटी। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया था कि एक थैला में, मैंने कराया था एक थैला में मान लो एक थैला में बहुत सारे सेव रखे गए हैं, है ना, बहुत सारे सेव रखे गए हैं। तो ये सेव जो है वस्तुओं का समूह है, वस्तुओं का समूह है। अगर हम टोटल को मानेंगे तो क्या है, टोटल एक हमारी पूर्ण है, टोटल मानेंगे क्या है, टोटल हमारी एक पूर्ण है। यानी वस्तुओं का समूह भी जो होता है ना, वस्तुओं का समूह भी जो होता है उसको क्या कहेंगे, उसको भी हम पूर्ण कहेंगे। वस्तुओं का जो समूह भी होता है ना उसे भी पूर्ण कहेंगे। जरूरी नहीं है कि वस्तुओं का, वस्तु एक ही हो तभी उसे पूर्ण कहेंगे, वस्तु एक से ज्यादा भी हो तभी हम उसे पूर्ण कह सकते हैं। जैसे मान लो कि इसको जब हम आधा बांटेंगे क्या होगा, आधा थैला का ऐसे हो जाएगा, आधा थैला में आधा से हो जाएंगे, अब बाकी आधा थैला में आधा से हो जाएंगे, है ना, आधा थैले में आधा से हो जाएंगे, बाकी आधा थैले में आधा से हो जाएंगे। तो बोलेंगे कि इसका जो पार्ट है, इसका जो ये भाग हुआ, इससे हम लोग कहेंगे पूर्ण। लेकिन जो पूर्ण भाग होते हैं उसे नहीं कहते हैं पूर्ण। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने लिख रखा है, वो क्या लिख रखा है कि जो वस्तु का पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता, जो वस्तु का पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता। तो क्या करो सही बच्चे, जल्दी से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइटअप करेंगे। फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइटअप करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझा दूंगा इसको। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल राइटअप करो। चलो अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलो मैं क्या बताना, मैं बता रहा था कि कोई मान लो कि देखो आपके पास एक रोटी का टुकड़ा दिया गया, क्या दिया गया, एक रोटी दिया गया है। और ये रोटी कैसा है, ये रोटी पूरा पूर्ण है, क्या है, पूरा पूर्ण है, मतलब पूरा कंप्लीट है, मतलब पूरा कंप्लीट मतलब क्या है, एक के बराबर है। जब ये एक के बराबर, कोई भी जो होता है पूर्ण, जब एक के बराबर पूर्ण के बराबर होता है, तो यहाँ नोट डाल के लिख लो, आप नोट डाल के लिख लो कि जो पूर्ण वस्तु होती है, पूर्ण वस्तु होती है या पूर्ण थिंग्स होती है, भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है ना। लेकिन 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 जब इसको बांट देते हैं, जब इसको काट देते हैं, जब इसको बांट देते हैं, बांटेंगे कैसे, इसको आधा आधा, जैसे इसको इस तरह बांट दिए, इसको ऐसे बांट दिए, ये आधा हो गया और ये हो गया आधा, यानी अब क्या हुआ, ये आधा आधा हो गया,
पहले पूर्ण था, अब क्या हो गया आधा आधा। आधा आधा कहने का मतलब क्या, एक ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। यानी जब वस्तु आधा आधा हो जाता है तब ये इसके भाग को हम बोलते हैं। देखो तब इसे बोलेंगे, यानी देखो यहाँ पे एक नोट डाल के एक और पॉइंट लिख लेना आप कि पूर्ण के भाग को, देखो पूर्ण के भाग को, पूर्ण को नहीं बोलते हैं, पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, समझ में आ गया। पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, ना कि पूर्ण को भिन्न कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 जो है वो पूर्ण है, 1/2 जो है वो भिन्न है, लेकिन एक जो है वो भिन्न नहीं है, लेकिन एक जो है वो भिन्न नहीं है ना, नहीं। अगर आपको अब समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। और आपको अब समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। ऐसे समझे, जो पूर्ण वस्तु होगा उसे भिन्न नहीं कहेंगे, लेकिन उसका जो पार्ट होगा उसे भिन्न कहेंगे। आगे समझ में आ गया ना। चलो अब देखो, अब देखो यहाँ पे मैं प्रश्न करता हूँ, प्रश्न जो और अच्छे से समझ में आ गया। बताओ सारे बच्चे बताएंगे कि बताओ सारे बच्चे 7/7 क्या भिन्न है। अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 7/7 क्या भिन्न है, तो भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, जो बच्चे एन टाइप करें बताएंगे क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे क्या मिलेगा, एक मिलेगा। और हमें पता है एक क्या है, एक हो जाता है पूर्ण, और पूर्ण जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, वो भिन्न नहीं होता है। पूर्ण वस्तु जो होता है वो भिन्न नहीं होता है। ठीक है, चलो उसी प्रकार सर बताएंगे 3/4। बताओ सर बच्चे 3/4 क्या भिन्न है, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 3/4 क्या भिन्न है, तो भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। भिन्न है क्योंकि ये पूर्ण वस्तु नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वस्तु नहीं है, ये कोई ना कोई पूर्ण वस्तु का भाग है। यानी भाग है तो क्या है, ये भिन्न है। भाग है तो क्या है, ये भिन्न है। भाग है तो क्या है, ये भिन्न है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जैसे आपको वाई टाइप करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में वाई टाइप करो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में वाई टाइप करो। ऐसा समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो किसी बच्चे को 4% कहाँ करनी इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी। थोड़ा टाइम लो, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोला निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। तो ध्यान से देखिए, तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो भिन्न नहीं, क्या देखना है इस पे, आपको नहीं पे ध्यान देना है। भिन्न नहीं है, तो मैंने आपको नोट डाल के 2-3 पॉइंट लिखा था, मैं फिर से नोट लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे जो होता है पूर्ण वस्तु, पूर्ण वस्तु भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है। सभी बच्चों को नोट को याद रखना, हमेशा नोट को याद रखना है। ठीक है, दूसरा नोट, पूर्ण वस्तु तो भिन्न नहीं होते, लेकिन पूर्ण के भाग भिन्न होते हैं। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, आपके स्क्रीन पे आपके लिए हिंट दिया हुआ है, हिंट देखिए और इस प्रश्न का उत्तर जल्द से कीजिए। 35 बच्चों में से 26 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 35 बच्चों में से 26 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे सब बच्चे। 27 बच्चों ने कर दिया, बहुत देखो, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पर ध्यान देंगे। 34 बच्चों में से 29 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। हमें ध्यान से भिन्न नहीं है देखना था, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, 34 बच्चों में से 30 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड में करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो, चलो देख लेते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, ध्यान दो।
एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं 1/2, ये हो गया 1/2। तो हमें तो पता है भिन्न कैसे पहचानते हैं, पहले P/Q देखो, P और Q बटा के रूप में है, और बटा के बाद क्या देखते हैं, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। हाँ ये प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये भिन्न भी है, लेकिन हमें क्या देखना था, हमें देखना था नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद चलो ऑप्शन 2 देखो, 5/7, ये हो गया P और ये हो गया Q। हाँ ये भी देखो P/Q के रूप में है, और ये प्राकृतिक संख्या भी है, यानी ये भी भिन्न है। चलो अब डी ऑप्शन देखते हैं, चलो डी ऑप्शन देखते हैं, 8/6, ये हो गया P और ये हो गया Q, यानी ये भी क्या है, भिन्न है, क्योंकि पट्टा के रूप में भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, यानी ये भी भिन्न है। चलो अब ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी देखो, 4/4, इसको देखो कैंसिल आउट करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1, और हमें पता है एक क्या हो गया, पूर्ण वस्तु हो गया, और पूर्ण वस्तु भिन्न नहीं होती है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, भिन्न नहीं होती है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बताएंगे सब बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे समझ में, चलो। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कौन सा कंसेप्ट है, चलो। जैसे कि मैं बार बार आपको 1/2 बोल रहा हूं, ठीक है, तो देखो इसमें दो भाग है, एक ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है ना, एक ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है। चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखो जो ऊपर वाला भाग होता है ना, एक इसका अलग से नाम होता है, उसको याद रखना है, इसका अलग से नाम क्या होता है, इसका अलग से नाम होता है अंश, और इंग्लिश में से बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, न्यूमरेटर। ठीक है, जो नीचे वाला होता है ना, इसका एक भी अलग से नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, हर। इसका नाम क्या होता है, हर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको इंग्लिश बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिनोमिनेटर। अगर आपको ये समझ में आ गया किसको नोमिनेटर बोलते हैं, किसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जल्द से चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया किसको नोमिनेटर बोलते हैं, किसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जल्द से चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आगे समझ में, चलो अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लो, बताओ सर बच्चे, मान लो 3/4 है, तो आपको बताना है 3/4 में अंश कितना है। बताओ सर बच्चे, अंश कितना है, 3/4 में अंश कितना है, बहुत बढ़िया, बहुत कितना है, 3 है। 3/4 में अंश कितना है, 3 है, बहुत बढ़िया। बताओ सर बच्चे हर कितना है, बताओ सर बच्चे हर कितना है, 3/4 में हर कितना है, 4 है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो नीचे वाला, जब ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं अंश, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, चलो ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न। अब देखो इसी प्रश्न को देखो थोड़ा सा घुमा के मैं पूछता हूँ, देख पाता हूँ कितने बच्चे बताते हैं, बताओ। मान लो 7/9, चलो मैं प्रश्न चेंज करता हूँ, मान लो 8/10। अब बताओ 8/10 में 8 क्या है, नोमरेटर है तो एन टाइप करो, डिनोमिनेटर है तो डी टाइप करो। 8/4 में 8 नोमरेटर है तो एन टाइप करो, डिनोमिनेटर है तो डी टाइप करो। क्या है, नोमरेटर है मतलब अंश है, मतलब कि अंश नोमरेटर है। क्या है, नोमरेटर है। ठीक है, चलो अब बताओ सर बच्चे 10 क्या है, जैसे सर बच्चे 10 क्या है, अगर नोमरेटर है तो एन टाइप करो, डिनोमिनेटर है तो डी टाइप करो। नोमरेटर है तो एन टाइप करो, डिनोमिनेटर है तो डी टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर है, मतलब क्या है, ये हर है। ये क्या है, हर है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हर है। ठीक है, चलो अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक, तो चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर कर देनी है। अगर सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर कर देनी है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सही। चलो मैं ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूँ ध्यान से। देखो क्या लिखा है, 7/8 में 7 किसको दर्शाता है। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे।
7/8 में 7 किसको दर्शाता है? 7/8 में 7 किसको दर्शाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौबीस 35 बच्चों में से 24 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे उत्तर। 7/8 में 7 किसको दर्शाता है? 7 किसको दर्शाता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। 35 बच्चों में से 27 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया है। तो बाकी बच्चे जल्दी उत्तर करेंगे। अगर आप पोल्स में उत्तर नहीं कर पाओगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो सारे बच्चे को उत्तर करना जल्दी जल्दी। 34 बच्चों में से 28 बच्चों ने कर दिया उत्तर, बहुत बढ़िया। 29 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो 7। हाँ, आपको माइक कंट्रोल में बताना है। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को आती है। ठीक है, आपको ही सिर्फ नहीं आती है, बहुत बच्चों को आती है, लेकिन बहुत बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ध्यान देंगे। देखो 7/8 में 7 किसको दर्शाता है? तो 7 अंश को दर्शाता है। 7 किसको दर्शाता है? तो 7 अंश को दर्शाता है। बताओ सही है कि गलत है? सर अंश को दर्शाता है, सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। तो बताओ किसको डाउट है? सर वो आंसर वाला दोबारा से समझाना सर। एक बार फिर से ध्यान दो, मेरे को फिर से ध्यान दो। हाँ, एक बार फिर से ध्यान दो। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर बच्चे, देखो ध्यान से देखिए सर बच्चे। देखो जो ऊपर वाला होता है, देखो ये ऊपर हो गया। जो ऊपर वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अंश। जो नीचे वाले होते हैं, ये नीचे, जो ऊपर वाला होता है उससे बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है? इस क्वेश्चन में बोला था कि 7/8 में 7 किसको दर्शाता है? तो देखो 7 किसको दर्शाएगा? अंश को, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया आपको? तो जैसे आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल अटैप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल अटैप कर दो। जल्द करेंगे, आई समझ में? चलो अब देखो आपका आज की क्लास का होमवर्क। सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आज की क्लास का होमवर्क है प्रश्नवाली 13.13.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल प्रश्नवाली 13.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कीजिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 14.1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। प्रश्नवाली 14.1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। ले लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 14.2। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। इस प्रकार कौन कौन सा होमवर्क हो गया आपका? आपका होमवर्क हो गया 13.1, 14.1, 14.2, 13.1, 14.1, 14.2। ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। सारे बच्चों को अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एम टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलो।